नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं सिटी स्पाइडी का फेसबुक लाइव। मौसम ने अपनी करवट बदली है। बहुत तेज गर्मी के बाद बारिश की बौछारों ने मौसम को कुछ बेहतर तो किया है, लेकिन इसी के साथ मौसम के दूसरे तोहफे भी हमारे साथ है, यानी थोड़ी सी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह। और इसी के साथ गंभीरता से लेने वाली बात यह है कि कोविड ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। वही कोविड-19 जिसने एक लंबे अरसे तक हमारी जिंदगी की रफ्तार को थामे रखा। इस आमतौर पर होने वाले बुखार में और कोविड-19 में क्या समानता है, क्या फ़र्क है? कहाँ हमें चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत है और कहाँ इस मौसमी बुखार को एक मौसमी बुखार की तरह ही लेने की ज़रूरत है? ये सब बातें हम एक एक्सपर्ट से जानें, तो हमारे लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि जहाँ तक एक आम मौसमी बुखार की बात होती थी, इसे तो हम अपने जनरल फ़िज़िशियन या आम घरेलू नुस्खों के ज़रिए ही सँभालते आए हैं। लेकिन जिस वक़्त में कोविड-19 जैसी समस्याएँ भी साथ चल रही हों, तो इस समस्या को हम हल्के में नहीं ले सकते। आज आपकी हेल्थ कंसर्न को लेकर हम अपने साथ लेकर आए हैं एक बेहद एक्सपर्ट, मेडिकल की दुनिया का एक बहुत जाना-पहचाना और बहुत ही विश्वसनीय नाम, डॉक्टर इंदर कस्तूरिया। डॉक्टर इंदर कस्तूरिया जी, सिटी स्पाइडी के फेसबुक लाइव में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। अब इससे पहले दोस्तों कि हम बातचीत के अपने इस सिलसिले को आगे रफ्तार दें, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर कस्तूरिया साहब हैं कौन? तो बतौर चिकित्सक डॉक्टर कस्तूरिया बेहद सम्मानजनक और विश्वास से भरा करियर कैरी करते हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन और वेलनेस एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर कस्तूरिया मेडिकल एंड वेलनेस सेंटर द्वारा नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वे दिल्ली के ही बत्रा हॉस्पिटल, चानन देवी हॉस्पिटल और बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। डॉक्टर इंदर कस्तूरिया 500 से भी ज्यादा मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कर चुके हैं और इसके अलावा आईएमए द्वारका नई दिल्ली के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। द्वारका फिजिशियन फोरम नई दिल्ली का सेक्रेटरी पद भी इनके पास रह चुका है। यानी आप अपनी तकलीफें साझा करने के लिए इस वक्त डॉक्टर के उस रूप के साथ जुड़े हुए हैं जो भरोसे का है दूसरा नाम। तो चलिए सीधा बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर इंदर कस्तूरिया जी के साथ। अ, डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते ही हैं कि इस समय एक तरफ तो कोविड की लहर साथ-साथ चल रही है, दोबारा इसके नए केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरी तरफ मौसम भी बदल रहा है। इस बदलते मौसम में हम जानते ही हैं कि सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार ये आम समस्याएँ सर उठाती ही हैं। लेकिन लोगों के लिए ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वे अपने इस सीज़नल फ़ीवर यानी मौसमी बुखार को कहाँ तक, किस रूप में समझें, कैसे समझें, इसको कैसे हैंडल करें, तो हमारी बातचीत का विषय आज यही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक आम व्यक्ति, एक आम रोगी कोविड-19 और एक आम मौसमी बुखार में कैसे फ़र्क करे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जिस समय भारतवर्ष में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इंसिडेंस आप देख रहे हैं कि एवरी डे इट इज़ इंक्रीज़िंग और फर्स्ट टाइम 100 डेज़ के अंदर जो है ये फिगर जो है पर डे थाउज़ेंड्स के ऊपर भी जा रहा है। तो एक ये अलार्म है कि एक न्यू वेव का थोड़ा-सा एक रिस्क भी लोगों ने हेल्थ एक्सपर्ट्स ने और कमिटीज़ ने थोड़ा-सा उसका भी अंदाज़ा लगाया है कि ये जो है किस वेरिएंट्स की वजह से ऑल ऑफ सडन केसेस बढ़ना शुरू हुए और हमारे बीच में ऐसी क्या एक्टिविटीज़ सोसाइटी में हुई जिसकी वजह से कोविड के केसेस दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हुए। तो 2 तरीके की चीज़ें जो आपने बोला कि इस सीज़न चेंज में बहुत सारे लोगों को कोल्ड, कफ, फीवर हो जाता है और सिमिलर सिम्पटम्स जो हमने देखा है कि कोविड इन्फेक्शन में भी होते हैं। तो ये आम आदमी के अलावा ये एक मेडिकल एक्सपर्ट को भी डिफरेंशिएट करना 2 चीज़ें नहीं मैं बोलूँगा यहाँ पे बल्कि 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे देखा जाए कि कोविड इन्फेक्शन एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें फीवर, कोल्ड, कफ हो सकता है। दूसरा जो आप जिसको सीज़नल बुखार कह रहे हैं वो सीज़नल बुखार कॉमन कोल्ड हो सकता है। कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है वो यूजुअली राइनो वायरस या कोरोना फैमिली का ही नॉर्मल होता है जो कि कोविड वायरस से अलग होता है। कोविड वायरस जैसे सार्स कोव 2 वायरस के इन्फेक्शन से होता है और कॉमन कोल्ड जो है दूसरे राइनो सीरीज़ राइनो वायरस या दूसरे कोरोना वायरस के उससे हो सकता है।
तीसरा है एक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, और कुछ लोगों में सीजन चेंज की वजह से कुछ एलर्जी की वजह से भी सिम्टम्स आते हैं। तो दीज आर द 4 कंडीशंस बेसिकली जो हमें थोड़ा-सा केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग से काफ़ी चीज़ें रूल आउट हो सकती हैं। जैसे हम यदि कंपेयर करें इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और कोविड को, तो यूजुअली जी, कोविड वाले सिम्पटम्स रिलेटिवली जो है कॉमन कोल्ड से ज़्यादा सीवियर होते हैं। कोविड के साथ एसोसिएटेड मसल पेन, बॉडी पेन और फीवर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जो कि कॉमन कोल्ड में यूजुअली नहीं भी होता, और होता है तो काफ़ी माइल्ड होता है एज कम्पेयर टू कोविड-19 इन्फेक्शन। और कुछ एक लोगों में जैसे हमने देखा कि देयर में भी लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो कि सार्स कोव 2 कोविड इन्फेक्शन में होगा, कॉमन कोल्ड में और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में नहीं होगा। और जो बॉडी एक और मसल पेन की सीवियरिटी है, इन केस वो इन्फ्लुएंजा में थोड़ी है, कॉमन कोल्ड में नहीं है, तो सार्स कोव 2 में वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कोविड के जो होंगे यूजुअली ड्राई कफ, थ्रोट पेन, बॉडी एक, लेथार्जी, मसल पेन, और कई बार एसोसिएटेड सिम्टम्स एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के, लूज मोशन, नोजिया वगैरह भी हो सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हिस्ट्री में ये होगी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये सिम्टम्स आए हैं, वो कोई किसी ट्रैवल करके कहीं से वापस आया है, या वो किसी ऐसी लोगों के कांटेक्ट में आया है जिसको अभी कोविड डिटेक्ट हुआ है, और उसकी वजह से उसके आसपास के लोगों में कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो एक हिस्ट्री टेकिंग से हम काफ़ी एक्सटेंट तक रूल आउट कर सकते हैं कि ये कोविड इन्फेक्शन है, नॉर्मल कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा है। बट वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि इवन एनी एक्सपर्ट कैनॉट रूल आउट विद 100% श्योरिटी कि this particular symptom is because of COVID-19 infection, and this particular infection symptom is because of influenza or common cold or allergy. Allergy में फिर भी you can rule out to some extent. Usually allergy में fever, body ache, muscle ache और इस तरीके के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। बट इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और कोविड-19 के सिम्टम्स को रूल आउट करने का फुल प्रूफ तरीका तो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, और यदि आप उससे पहले कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको मालूम है आजकल कोविड-19 एंटीजन की सेल्फ टेस्ट किट अवेलेबल मेडिकल स्टोर में होती है, जिसको आप नोज या थ्रोट से स्वैब लेके चेक करें। तो ये टेस्ट यदि पॉजिटिव है तो इट इज 100% पॉजिटिव। ये टेस्ट यदि नेगेटिव है, सेल्फ टेस्ट एंटीजन किट वाला, तो 100% हम ये नहीं कह सकते कि कोविड नहीं है। तो फिर हमें यदि सिम्टम्स ज़्यादा हैं, सस्पिशन ज़्यादा है, तो फिर आरटी-पीसीआर कराने की ज़रूरत है। और जब तक वो रूल आउट नहीं होता, हमें पेशेंट को आइसोलेशन में मेंटेन रखना होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है व्हेन we develop a cold, cough or fever, especially in this season when COVID cases are increasing day by day. So you have to be careful. डॉक्टर साहब, जैसा कोविड के पिछली हिस्ट्री में हमने देखा था कि लोग अचानक से बहुत पैनिक हो गए थे और अस्पतालों में इतनी भीड़ लग गई थी कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया था। तो इसके बाद ये बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि कोविड केसेस होने के बावजूद आपको किस समय फिजिशियन की सलाह लेने की ज़रूरत है, किस समय आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, किस समय होम आइसोलेट होने की ज़रूरत है और किन-किन तरीकों से आप घर पर ही अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप इस पर थोड़ी-सी रोशनी ज़रूर डालें। देखिए बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि बहुत सारे मरीज जिनको कोल्ड कफ फीवर हो रहा है और कोविड का सस्पिशन भी है, तो उनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स जो कि इन सिम्पटम्स के साथ सस्पेक्टेड कैटेगरी में भी आते हैं, preferably they can take consultation over telephone from their family physician or from the doctor who are basically available for teleconsultation from the hospitals also. उसका बेनिफिट ये है कि ही विल टेक द डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री फ्रॉम यू। आजकल घर में हर किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, बीपी अपरेटस है, तो उसके बेसिक वाइटल्स वो पर्सन खुद चेक करके
डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बता सकता है, डॉक्टर डिटेल में पूछ के उसको मेडिसिन और उसको प्रिकॉशंस और आइसोलेशन और उसमें जो और चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि गार्गल्स करना है या और किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग टू हिज सिम्टम्स क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो he can give him the full recommendations in the form of prescription over telephone also. यदि उसको सिम्टम्स कुछ ज़्यादा माइल्ड की जगह मॉडरेट या सीवियर लग रहे हैं, यदि सांस में दिक्कत ज़्यादा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है और फीवर बहुत हाई ग्रेड है 103-4 जो कि नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए जहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी है, जहाँ पे हम उन पेशेंट्स को बाकी पेशेंट्स से आइसोलेट करके देख सकते हैं, ताकि उस पॉजिटिव पेशेंट्स की वजह से दूसरे पेशेंट्स जो कि विदाउट एनी कोविड सिम्टम्स या विदाउट एनी कोल्ड और फीवर सिम्टम्स वहाँ पर है, उनमें वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो. बट एट द सेम टाइम द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड should be treated according to his symptoms. If he is having high grade fever तो हम उसको इंजेक्टेबल पैरासिटामोल दे सकते हैं और उसके हम टेस्ट सैंपल उसी समय ले सकते हैं जब वो डॉक्टर्स को कांटेक्ट करता है, सो दैट उसके हम फर्दर विजिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि उसको डोमिसिलियरी घर पे ही ट्रीटमेंट दे के हम उसके एक्सपोजर से बाकी लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड होने को कम कर सकते हैं. जी। जो नए दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि सिटी स्पाइडी फेसबुक लाइव में आज हमारा टॉपिक है कोविड-19 वर्सेस कॉमन कोल्ड सिम्पटम्स और उससे बचाव के तरीके, जिसमें हमें जो बेहतरीन एडवाइस दे रहे हैं वो हैं जाने माने डॉक्टर इंदर कस्तूरिया साहब। तो डॉक्टर साहब, बातचीत के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं जितना समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब, कोरोना की जो पिछली 2 लहर रही हैं, दोनों में हमने देखा कि कोविड-19 रोग के सिम्पटम्स दोनों बार कुछ-कुछ अलग भी रहे हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ हुआ है कि कोविड-19 के सिम्पटम्स में कोई और इज़ाफ़ा हुआ है या कोई नया सिम्पटम ऐड ऑन हुआ है? डेफिनेटली जितने भी वेव्स आई हैं उसमें हर बार कोविड-19 का वेरिएंट अलग था. जैसे हम माने अल्फा हो जी। गया, बीटा हो गया, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन हो गया. अब जो नए केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के भी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं. तो इन वेरिएंट्स की वजह से जो सिम्पटम्स आ रहे हैं वो थोड़े-थोड़े डिफरेंट हैं. जैसे कि आपने देखा था कि जो वेव 2 जब डेल्टा वायरस आया था उस समय जो है लोगों में सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा थे और हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा था, आईसीयू एडमिशंस ज़्यादा थे. तो ये सारी चीज़ें से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर वायरस कितना विरुलेंट है. उसके अंदर ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद कितना डैमेज करने की पावर है, उसको हम विरुलेंस कहते हैं. या वो कितनी कंडीशन तक वो एडवर्स कंडीशन में भी वायरस परसिस्ट कर सकता है. तो जो वेव हमने देखी थी जिसको आपने सबने नोटिस किया होगा, जिस समय हॉस्पिटल बेड्स की स्कार्सिटी हो गई थी, ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो गई थी और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी. तो अब जो नए वेरिएंट्स उसके बाद ओमिक्रॉन या ओमिक्रॉन के जो नए लीनिएजेस आए हैं अभी, जिसकी वजह से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस लीनिएजेस की वजह से जो सिम्पटम्स आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, वो उतने सीवियर नहीं है जो हमने सेकेंड वेव में देखे थे. और इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बहुत मिनिमम पड़ रही है. ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं हो रही है. मैक्सिमम पेशेंट्स, यू कैन से मोर देन 90% पेशेंट्स आर रिकवरिंग एट होम ओनली विद मिनिमम सपोर्ट ऑफ मेडिकेशंस. तो इसमें नए वाले वेरिएंट्स में जो जी। लीनिएज की वजह से जो सिम्पटम्स आ रहे हैं वो माइल्ड हैं. और यदि आप बोलें कि माइल्ड हम डिटेल्स में जाएँ तो ये है कि इस वाले सिम्पटम में कुछ इतना ज़्यादा हमने लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं देखा जो हम प्रीवियस स्ट्रेन्स में देख रहे थे. कुछ सिम्पटम्स इस बार जो हम देख रहे हैं लोगों में, कुछ लोगों को एब्डोमिनल सिम्पटम्स, डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस और नोज़िया जैसे सिम्पटम्स हो रहे हैं. और most of the people are having very mild symptoms to no symptoms. Some patients are having COVID positive infection and their RT-PCR test is positive. Still, they don't have any symptoms if they are in contact with one of their positive family members.
तो टेस्ट उन्होंने किया कि भाई हमें मालूम होना चाहिए कि हम कांटेक्ट में आए हैं तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो विदाउट एनी सिम्टम्स दे फाउंड टू बी पॉजिटिव। तो घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, हॉस्पिटल जाने की या रश करने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह नहीं देते हैं या आपको कुछ रेड फ्लैग साइन नहीं मिलते हैं। रेड फ्लैग साइन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, आपको फीवर बहुत हाई ग्रेड है, आपका बीपी काफ़ी लो हो गया है और आपके सिम्टम्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मतलब कोई भी सीवियर सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली हमें हॉस्पिटल या मेडिकल स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए ताकि हम उसका ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट करके चीज़ को कंट्रोल में ला सकें। दोस्तों, आप तमाम लोग देख ही रहे हैं कि सिटी स्पाइडी फेसबुक लाइव के इस कन्वर्सेशन में डॉक्टर इंदर कस्तूरिया जी हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक से अवगत करा रहे हैं, कोविड-19, जिसके मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और साथ में होने वाला मौसमी बुखार, जो कि इस सीजन में एक आम बात है। ये टॉपिक आपके लिए, आपके अपनों के लिए बेहद कामगार है। इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज को न सिर्फ लाइक कीजिए, बल्कि शेयर और कमेंट के जरिए आप अपने सवालात हमसे शेयर भी कर सकते हैं कि आप और क्या बातें जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज मैंने अभी और भी देखी है, न सिर्फ मतलब अपने आसपास बल्कि कुछ दूसरे लोगों में भी, कि कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन होने के बावजूद फिर से उन्हें कोविड हो रहा है, और बल्कि कई पेशेंट तो ऐसे हैं कि जिन्हें कोविड दूसरी या तीसरी बार हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या कारण है, डॉक्टर साहब? देखो, कभी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज ने या कभी भी किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने किसी भी मरीज को या इन जनरल पब्लिक को ये हमने कभी नहीं बोला कि आपने यदि वैक्सीन ले लिया है तो आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। हम्म। आपने यदि कोविड वैक्सीन ले लिया है तो आपके अंदर उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं। आप यदि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आओगे और यदि आप वायरस को इनहेल करते हैं या आपने कंटामिनेटेड हैंड्स जिसमें कि वायरस आया है आप उसको फेस या नोज पे टच करते हैं जिससे वायरस बॉडी में एंटर होता है, तो आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकता है। भले आपने 2 डोजेस वैक्सीन की लगाई हो, चाहे भले आपने 3 डोजेस वैक्सीन की लगाई हो, भले आपको पहले 2 या 3 बार इन्फेक्शन हो चुका हो जिसकी वजह से नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडीज बनी हो। बट डिफरेंस इसमें ये होता है कि जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, सिम्टम्स माइल्ड होंगे। हम ये नहीं, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि जिसको वैक्सीनेशन हो गया उसको कोविड नहीं होगा। कोविड इन्फेक्शन होगा, कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा, वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ और वो सिम्टम्स नहीं आए बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट वायरस। That virus could not basically manifest with the symptoms in our body। तो हमें कई बार मालूम भी नहीं होता, जैसे कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी को दूसरी कंट्री में जाना है और आरटी-पीसीआर मैंडेटरी है, हम उनका टेस्ट कराते हैं और वो पता चलता है कि वो पॉजिटिव आ गया, वो बोलता है मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है। तो ये रीज़न उसका ये है कि वायरस की एंट्री बॉडी में हुई, टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है बट सिम्टम्स वुड बी माइल्डर। तो अभी इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा ये फिर बोलना चाहूँगा, जैसे कि रिसेंटली थोड़े कुछ महीने पहले स्कूल स्टार्ट हुए बच्चों के, उस एज ग्रुप के बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हुए जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो उस दौरान से अभी तक हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है दे रिपोर्टेड टू clinics and hospitals with fever and they found to be positive। ठीक है। एंड ज़्यादातर हमने ये देखा कि उन बच्चों में जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, फीवर हाई ग्रेड आया, उनके सिम्टम्स थोड़े सीवियर थे। तो ये डिफरेंस, जी। if a person is not vaccinated, he has no antibodies in the blood or in the body, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो वीक होगा, इसलिए वायरस के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे यदि आपका एक्सपोजर हुआ है वायरस से। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आप इम्यूनाइजेशन है तो विदाउट मास्क, विदाउट एनी
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यू कैन गो टू एनीवेयर और आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही है। यू नेवर नो, कई बार हमने जो वैक्सीन ली हैं, जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो कई बार जो जैसे नए स्ट्रेन, नए म्यूटेंट आ रहे हैं अभी जो हम रोज देख रहे हैं, 4, 5 और दूसरे जो नए लीनिएज आ रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस के भी, तो कई बार वो एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर नए म्यूटेंट के अगेंस्ट काम भी नहीं करती। तो प्रिकॉशंस जरूरी हैं, ये बिल्कुल डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमें वैक्सीनेशन हो गया तो हमें कोविड नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही अहम जानकारी दी है कि अगर वैक्सीनेशन हो गई है या फिर हम रेगुलर मास्क कैरी कर रहे हैं या फिर दूसरे नियमों का भी पालन कर रहे हैं, तो उन सब के चलते हमें दोबारा कोविड हो ही नहीं सकता या हम कोविड की चपेट में नहीं आ सकते। इस रोग में एक ही सबसे बड़ा उपाय है, वो है सुरक्षा के उपायों को लगातार बनाए रखना, उनका पालन करना और इसके प्रति सजग और सचेत बने रहना। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम जानकारी थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो वैक्सीनेशन के चलते बकायदा लापरवाही तक पर उतर आए थे कि अब तो वैक्सीन तो लग चुकी है, अब तो हमें कुछ होगा नहीं। तो ये आपने बहुत ही अहम पॉइंट रेखांकित किया है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ मतलब कुछ दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि उनको दूसरे लक्षणों के बजाय थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा महसूस हुआ है और थ्रोट इन्फेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा परेशान कर रही है। तो इसके चलते उनको क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे वो राहत महसूस कर सकें? देखो, जो इन जनरल हम प्रिकॉशंस लें, मैं थ्रोट वाले सिम्टम्स पे भी आ रहा हूँ। तो जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना कोविड वैक्सीनेशन पूरी डोजेज रिकमेंडेड टाइम के ऊपर पूरी करें, ताकि आपको कोविड जैसे जो कभी कभी वायरस फैटल भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट आपको जितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वैक्सीन से वो पूरा मिले। उसके अलावा हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो है वंस इन अ ईयर हम ले सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट वैक्सीन है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये कई कंपनीज का आता है, एबट का, सनोफी का, जीएसके का। तो जो लेटेस्ट 2022 का जो स्ट्रेन सदर्न हेमिस्फीयर वाला इन्फ्लुएक टेट्रा, जैसे एबट का एक ब्रांड है, क्वाड्री फ्लू सनोफी का है, इस तरीके के कई कंपनीज के आते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट यदि वो वैक्सीन लेते हैं, तो कुछ एक्सटेंट तक आप अपने ये वाले सिम्टम्स, कोल्ड कफ सोर थ्रोट वाले सिम्टम्स का बचाव कर सकते हैं इफ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। और कॉमन कोल्ड के लिए जैसे अभी कोई वैसा वैक्सीन नहीं है, तो प्रिकॉशंस में ये है कि आप गार्गल्स करें, स्टीम ले सकते हैं और हाइजीन का ध्यान रखना है। आप अपने कंटामिनेटेड हैंड से फेस और नोज को, माउथ को टच ना करें। हैंड हाइजीन इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मैंने पिछले 1-1.5 साल में जब से ये सारी चीज़ें हम वो कर रहे हैं, कि जैसे हमको मालूम है कि कोविड वायरस जो है 6 फीट या 2 मीटर के डिस्टेंस तक यदि हम कफिंग या स्नीजिंग करते हैं तो स्प्रेड हो सकता है। I think same जी। thing applies to these other viruses also, for influenza and common cold। तो उसमें ये है जी। कि हम मास्क यदि लगा रहे हैं तो 90% ऑफ द टाइम आप ये देखो कि लोग एवरी 2 और 3 मिनट्स मास्क को नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इट शुड नॉट बी टच्ड विद योर कंटामिनेटेड हैंड्स। अदरवाइज आप मास्क लगाने के बावजूद भी यदि आपके हाथ कंटामिनेटेड हैं, आपने कई सरफेसेस टच की हैं और आपके हाथ में वायरस है, तो बल्कि आप उस वायरस को और नोज और माउथ के पास पहुंचा रहे हो अपने मास्क से हाथ टच करके, जहां से उसकी सीधी एंट्री आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उससे ज्यादा सेफ तो मुझे ये लगता है, इट इज नॉट लीगली रिकमेंडेड टू डिस्करेज कि मास्क नहीं पहनना है। मास्क पहनना है, मगर सही तरीके से पहनना है। यदि हम मास्क नहीं पहनते हैं और अपने हाथ को बिल्कुल भी फेस पे, नोज पे टच नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट जो कंटामिनेशन की वजह से हम वायरस को अपनी बॉडी में पहुंचा रहे हैं उसका रिस्क कम हो जाएगा। बट यदि आप मास्क पहन रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट वी हैव टू बी श्योर कि वी आर नॉट टचिंग अवर मास्क एवरी नाउ एंड देन। यदि टच करना भी है तो हमें मास्क को उसके टैग से, उसकी जो पीछे हम कान में लगाते हैं जिस उससे बैंड से, उसको टच करके निकालना है। जो उसका मेन पार्ट है उसको प्रॉपरली कंप्लीटली नोज और माउथ को क्लोज करना है, टाइटली फिट होना चाहिए और उसको बार बार हाथ से टच नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं करना है।
otherwise you are increasing the risk, maybe more than that, those who are not wearing the mask and not touching their face and nose with the hands. और दोस्तों, जैसे कि आप इस अहम कन्वर्सेशन में देख रहे हैं कि हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कोविड-19 वर्सेस नॉर्मल फीवर। तो इसमें जैसा कि डॉक्टर इंदर कस्तूरिया साहब हमें बता रहे हैं कि अगर आपकी वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट भी हो चुकी है, तो भी आप किसी भी बुखार को ना तो लाइटली लें और ना ही उसे लेकर पैनिक होने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनकी राय को मानते हुए अगर वो सलाह देते हैं तो टेस्ट कराएँ। टेस्ट कराने के बाद भी आप मतलब जितने बचाव के उपाय हैं उनको लगातार अपनाते रहें और मास्क सिर्फ फाइन से बचने के लिए ना लगाएं, बल्कि मास्क का उपयोग प्रॉपर तरीके से कीजिए। बार-बार उसे संक्रमित हाथों से छुएं मत, क्योंकि उससे अगर आपने मास्क लगाया है या नहीं लगाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बचाव के उपायों को आप अपने नॉर्मल रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जैसा कि हमें कहा गया था कि जिस तरह से कोविड-19 के आने का पता नहीं था, ये ऐसा अतिथि है जिसके जाने का भी हमें कोई पता नहीं है। तो इन उपायों से हम अपने आप को सुरक्षित तो रख सकते हैं। बाकी चलते-चलते डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे और ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम अपने डेली रूटीन में किन चीज़ों का पालन करें कि न सिर्फ हम मतलब कोविड से अपना बचाव कर सकें, बल्कि दूसरे जो फीवर हैं, उसमें भी अपने आप को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें? सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ में मैम मैं ये बोलूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी यदि हर तरीके से फिट है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी शुगर कंट्रोल में हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका बीपी कंट्रोल में हो, और आप अपने पैरामीटर्स रेगुलरली चेक कर लेते हैं। यदि आप हर तरीके से हेल्दी हैं तो आपकी ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन कैच करने की कम हो जाती है, भले वो कोविड इन्फेक्शन हो या दूसरा इन्फेक्शन हो। प्लस वैक्सीनेशंस में हमारे पास इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, कोविड का वैक्सीनेशन डेफिनेटली है ही, जो तो बहुत मैंडेटरी भी है। इसके अलावा आपके पास टाइफाइड का वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकॉकल। तो ये सारे वैक्सीनेशन से हम बहुत सारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपना बचाव कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। यदि हम बहुत फियरफुल रहते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्प्रे लेके चलते हैं, उनका मतलब ठीक है प्रिकॉशंस लेना एक बहुत अच्छी बात है, बट इस एक्सटेंट तक कि कहीं बैठ रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, किसी चीज़ को टच किया हाथ में कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा फियर के रूप में ना लें कि हमारे अंदर एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस वाली फीलिंग आ जाएगी, उनको हर जगह वायरस ही वायरस नजर आने लगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव जी, होते हैं तो जी। हमारे बॉडी में कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है? तो इस पॉजिटिव हार्मोन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है? और जैसे डोपामाइन, एपिनेफ्रिन वगैरह हार्मोन्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। यदि हम नेगेटिव होते हैं, फियरफुल होते हैं, हमारे अंदर कोई डर होता है, देन वी रिलीज द नेगेटिव हार्मोन्स, जैसे कि कॉर्टिसोल टाइप के हार्मोन्स है, जिससे हमारा शुगर भी बढ़ सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, देन वी आर मोर लायबल टू कैच इन्फेक्शंस। तो एक पॉजिटिविटी बना के रखें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन आ गई है, आप देख रहे हैं कि कोविड का जो वो वायरस का विरुलेंस है वो कम होता जा रहा है। उसका रीज़न विरुलेंस कम होने का यही होता है कि जब जी। हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इम्यूनाइज्ड, तो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो इफेक्ट नहीं दिखा पाता, तो उसकी एक्चुअली इट कीप्स ऑन coming down in terms of virulence. So your vaccination is playing a major role. So never neglect your due dose of COVID vaccination and other vaccination also. And be positive. कोई डरने की बात नहीं है किसी को कोविड, इसीलिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस अलग कर दी कि भाई फाइनेंशियल रीजंस भी देखने हैं, बट एट द सेम टाइम वर्ड ऑफ कॉशन, जैसे अभी स्विमिंग पूल खुले हुए हैं, जी। जो जो है अब सारी चीज़ें खोलने के लिए वी हैव अ लिमिटेशंस, क्योंकि हमें सरवाइव भी करना है, हमारे को अपनी इनकम भी जनरेट करनी है ताकि हम डे टू डे एक्सपेंसेस को वो कर सकें। एक अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हमें खुद समझदारी करनी है। जो लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं वो हमें खुद देखना है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि बच्चे को स्विमिंग पूल भेज रहे हैं, उसको यदि कोल्ड कफ के सिम्टम्स हैं तो आप उसको खुद रोकिए,
ये नहीं कि कोल्ड कप भी है, कोई चेक करने वाला नहीं है तो उसको स्विमिंग पूल भेज दिया। यदि आपने एक इन्फेक्टेड बच्चे को स्विमिंग पूल में भेजा तो होल पूल विल बी कंटामिनेटेड। वहाँ पे जितने लोग अभी वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं सब लोगों को कोविड हो जाएगा। तो अब हमारे को एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, क्योंकि घूम के वायरस फिर हमारे ऊपर ही आएगा। ऐसा नहीं कि हम इन्फेक्टेड हैं और हमने दूसरों को फैला दिया तो हमारे को कोई रिस्क नहीं है। If it is spreading in the society, some of your elderly family members may get infected from other person, और उनके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारे अंदर एक वो होना चाहिए एटीट्यूड, और प्रोटेक्शन के लिए जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि ये कितना अहम सेशन है जिसका फायदा आप न सिर्फ खुद उठा सकते हैं बल्कि इसकी मदद से आप अपने अपनों का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का बचाव भी कर सकते हैं। सो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट के जरिए अगर आपकी कोई और भी दिक्कत है तो आप हमसे जरूर उसे साझा कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर साहब से उसके जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और साथ ही जैसा कि डॉक्टर इंदर कस्तूरिया साहब ने कहा कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो उस सुरक्षा का कवच आप अपने लिए भी बनाएँ, अपनों के लिए भी बनाएँ। बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज करने से बेहतर होता है उसका बचाव करना। तो इसी तरह के हेल्थ सेशन के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। डॉक्टर इंदर कस्तूरिया जी, आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला, इसके लिए मैं सिटी स्पाइडी टीम की ओर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। दिस वाज माय प्लेजर। दोस्तों, जल्दी ही जुड़ेंगे हम फिर किसी और प्रॉब्लम के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ, लेकिन साथ ही चलते-चलते हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन किसी टीवी सीरियल की तरह नहीं, बल्कि ज़िंदगी की चेन में अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखते हुए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।